Classification of crystalline solid. Classification of crystalline solid. So classification of crystalline solid, SOLID है. कितनी types? How many types? Four. Solid can be classified into 4 categories on the basis of nature of particle and forces of attraction between them. So number 1, molecular solid. Number 2, ionic solid. Number 3, covalent solid. Number 4, metallic solid. Right. तो ये क्लासिफिकेशन था. इसमें से फर्स्ट वन अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया. कल मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया प्रीवियस कल के क्लास में. सो मॉलिक्यूलर सॉलिड बोले तो क्या, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होना. और मॉलिक्यूल सेम नहीं है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं. पोलर कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर मॉलिक्यूल से अगर बनता है तो उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलने का. अगर कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर पोलर मॉलिक्यूल से अगर बनता है तो वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है. और मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल है उनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होना. राइट. और इन केस में डिस्पर्शन फोर्सेस इन केस में डाइपोल इंटरैक्शन होता है, और इन केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है, किसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बाद में डाइपोल, बाद में लंडन फोर्सेस. ओके बेटा, इतना हुआ था कल, एक बार रिवाइज कर दिया मैंने. अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट टुडे, आयोनिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिड समझो आराम से. देखो ये देखो, अभी ये अपना एक क्रिस्टल है, ये वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड है. तो देखो अभी ये प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस, प्लस प्लस प्लस, बाद में प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस. देखो अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है. एग्जाम्पल NaCl. तो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस होते हैं. Na प्लस कैटायन और ये एनायन. राइट. तो अभी बात आती है व्हाट इज आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड बोले तो ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है. द crystalline solid in which constituent particles are positive and negative ions, that is cations and anions, are
अरेंज्ड इन, बस ये बात तो डेफिनेशन तो हो गया, इन 3 डायमेंशनल, स्पेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड बोले तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, वो खाली लिखना है। सो व्हाट इज आयोनिक सॉलिड, अगर आपको सिंपल में बताना है आयोनिक सॉलिड बोले तो क्या, द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। देखो अभी एक आयनिक सॉलिड है, ये जो मैंने ड्रा किया यहाँ पे वो आयनिक सॉलिड है, इसमें देखो पॉजिटिव, दिस इज एन कैटायन, और ये जो है माइनस वाला एनायन है। देखो कैटायन और आयनायन एक रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट है, तो इसको आप क्या बोलते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये इस वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, देखो प्लस माइनस, कैटायंस और आयनायंस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, तो इसको क्या बोलने का, आयोनिक सॉलिड। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आयोनिक सॉलिड बोले तो समझ में आ गया ना, राइट। नेक्स्ट आयोनिक सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म हो, ये होगा आयनिक सॉलिड्स आर जनरली, ये जो सॉलिड होते हैं आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मीन्स फिसूड, मतलब स्लिप होना, इजीली ब्रेक होना। हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं, राइट। नेक्स्ट ionic solids are hard and brittle. Next, they have high melting point and boiling point, right? क्लियर है? देख लो एक बार, बोलो ना का सर हाँ ते हीटर म्हणलं तर काय हिरटल? काय ब्रिटल, हाँ हाँ हिरटल. हाँ ब्रिटल म्हणजे ठिसूळ म्हणजे एकावर एक ठेवल्यानंतर आपण फोर्स अप्लाय केलं तर स्लिप होणं एकावर एक, म्हणजे एक हे आता हे मास आहे, हे प्लस आहे, याच्यावर मायनस वाला असते, मग याच्यावर प्लस वाला, मग याच्यावर मायनस वाला, मग असं प्लस, मग असं मायनस, हे अरेंजमेंट आहे ना हे. तर हे बघ कॅटायनचं साईज स्मॉल असते आणि आयनायनचं साईज लार्ज असते. आता फॉर एक्झाम्पल 5 रुपयाचं कॉइन आहे, कॉइन 5 रुपयाची कॉइन खाली ठेवलं, मग त्याच्यावर 1 रुपीजचा कॉइन, मग 5 रुपीज, मग 1 रुपीज, मग 5 रुपीज असं ठेवत गेलं समजा, तर सेम कॉइन ठेवलं तर काय होत नाही तेवढं, पण साईज मध्ये डिफरंट कॉइन्स एकावर एक ठेवत गेलं ना तर काय होते, बॅलन्स आउट होऊन जाते ना वन साइड, म्हणजे ते कसं ब्रिटल बी म्हणजे ठिसूळ, एकावर एक स्लिप होणं आणि तुटणं, ब्रेक होणं, त्याला म्हणतात ब्रिटल. Ionic solids hard and brittle in nature, they have high melting and boiling point. Clear है ना? Okay? हाँ, ionic solid hard भी है आणि brittle भी है. They have high melting and boiling point. Next, constituent particles are positively charged cations and negatively charged anions. Right. थर्ड पॉइंट आणि इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, एक क्वेश्चन असंही विचारते तुम्हाला 2 मार्क्स साठी याच्यामध्ये. थर्ड पॉइंट मध्ये एक क्वेश्चन असं विचारू शकते की बघा, पॉइंट तर आयनिक सॉलिड रिलेटेड आहे, तर क्वेश्चनच देतो तुम्हाला मी. क्वेश्चन असा आहे, म्हणजे पॉइंट मध्येच तुम्हाला एक क्वेश्चन असं विचारते, हे बघा, आयनिक सॉलिड तुम्ही सांगू शकता, ट्राय करा. आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट electricity in solid state, but they are conduct electricity in
molten state or aqueous solution state? Explain or give reason. Ionic solid do not conduct electricity in solid state, but they are conduct electricity in molten state or aqueous solution state. Explain. आंसर बताओ किसी को, मतलब आयनिक सॉलिड जो होता है आपका फ्री नसतात. हा हे बघ ऐक, चांगला ऐक माझा क्वेश्चन, चांगला ऐक. आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म मध्ये असताना इलेक्ट्रिसिटी पास होत नाही. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Do not conduct electricity, but they solid molten state. molten म्हणलं तर ते सॉलिड च लिक्विड स्टेट और त्या सॉलिडला च एक्वस सोल्युशन बनवले, म्हणजे त्या सॉलिडला आपण वॉटर मध्ये टाकून एक्वस सोल्युशन बनवले, तर तेव्हा त्याच्या थ्रू काय पास होते, पास और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. काय रिझन आहे असं? सॉलिड फॉर्म मध्ये असताना करंट पास होत नाही, बट त्या सॉलिडचा मॉल्टेन स्टेट और एक्वस सोल्युशन बनवलं तर त्याच्या थ्रू करंट पास होते. सॉलिड स्टेट मध्ये ते आयन फ्रीली मूव्ह होऊ शकत नाही. हा, आणि ऍक्वा स्टेट मध्ये फ्रीली मूव्ह होता. हा राईट झालं. रिझन तर समजलं ना मग तुम्हाला. कारण आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आयनिक सॉलिड फॉर्म मध्ये असताना ions not free to move from one place to another place, but in aqueous solution state or molten state ions becomes free to move. Free to movable. हाँ राइट, ओके, वेरी झाला ना, क्लियर है ना. बस ये 4 पॉइंट बताना है आपको. आयनिक सॉलिड में कुछ भी नहीं है. पहला डेफिनेशन बताना है. क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस arranged in a 3-dimensional space. Ionic solid hard and brittle in nature. They have high melting and boiling point. Ionic solid का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों बोले तो वो हार्ड भी है, ब्रिटल भी है, और दूसरी बात आयंस है ना, आयंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उनका ज्यादा होता है. नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बिकॉज देयर इज नो आयंस. आयंस फ्री नहीं होते वहां पे. बट इन मॉल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में ionic solid conduct electricity because ions becomes to move free one plus to another plus. For example, ionic solid के लिए एग्जांपल क्या देख सकते हो आप? अरे जितके भी आयनिक कंपाउंड है सर्वे आयनिक सॉलिड NaCl, KCl, और Na2SO4. हाँ ते बघा, काही जणांचं ते नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे आवाज क्लिअर येणार आली. आवाज नेटवर्क ओके असेल तर बोला, ते आवाज थोडस वेगळं यायला. NaCl, KCl, Na2SO4 जितके भी साल्ट आहेत ते सर्व आयनिक सॉलिड आहेत. क्लियर है आता? चलो हो गया. दूसरा जाएंगे. कुछ डाउट है तो पूछते जाओ. मेटालिक सॉलिड सर, हाँ K2SO4 ना आयनिक सॉलिड मध्ये. हो, K2SO4 आल्सो आयनिक सॉलिड. अरे बघ इकडे ऐक, तुला सांगायलो, जिथे ज्याच्यामध्ये बी पाण्यात टाकल्यानंतर आयन्स जनरेट होतात ना. आता हे बघ, K2SO4 ला वॉटर मध्ये टाकलं तर ते आयन्स मध्ये कन्वर्ट होते. 2K+ आणि SO4-2 आयन्सच आहेत, नाहीये ते पॉझिटिव्ह हे निगेटिव्ह कोणते भी, मतलब ज्याच्यापासून ते आयन प्रोड्यूस होते ते आयनिक सॉलिड.
ओके. राईट. मेटालिक सॉलिड सुरू आहे आता. चांगलं आहे का? मेटालिक सॉलिड बघा चांगलं आहे का? तुम्हाला सांगतो. हे बघा जनरली स्टार्टिंग पासून सांगायलो. काही जण आता काय म्हणतात, आता तुम्हाला दोन गोष्टी क्लियर झाले, दो बातें क्लियर हो गई तुमको. पहली कौन सी बात थी? मॉलिक्यूलर सॉलिड. सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड बोले तो आप क्या बोलते हो सर? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड. ओके. तो आयनिक सॉलिड बोले तो क्या है सर? क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायंस और आयंस है तो उसको अपन आयनिक सॉलिड बोलना. अभी मेटालिक सॉलिड किसको बोलने का बोलो जरा. मेटालिक सॉलिड Constituent particles metal. हाँ Constituent electron. particles metal. हाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर मेटल है तो मेटालिक सॉलिड बोलने का क्या मतलब? मेटालिक सॉलिड में सिर्फ मेटल आइटम ही होते हैं क्या? मेटल ही होते हैं क्या? दूसरा कुछ नहीं होता क्या? अब देखो जनरली देखो कौन सा भी सॉलिड फॉर्म में करंट पास नहीं करता, बट मेटालिक सॉलिड देखो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है. जैसे कि आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बोले, बट मेटालिक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट कंडक्ट बेटर इलेक्ट्रिसिटी. तो इसके लिए रीजन भी क्या है इसका बोले तो देखो, अगर आपने एक मेटल लिया, एक मेटल का रॉड लिया, तो जनरली पहला सबको मेटल के बारे में थोड़ा मालूम रहना. मेटल्स को एक नाम है. मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. Tendency to lose electrons. हाँ, अगर कोई भी मेटल, ये मीन्स मेटल, अगर कोई भी मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसके ऊपर M+ और जो लॉस हुआ वो इलेक्ट्रॉन. तो सपोज तुमने समझो कि ये जो मेटल है, ये मेटल है तुम्हारा, और ये मेटल में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है. देखो मतलब एक मेटल M+ और उसका इलेक्ट्रॉन, M+ उसका इलेक्ट्रॉन, M+ उसका इलेक्ट्रॉन, M+ इलेक्ट्रॉन, M+ इलेक्ट्रॉन, M+ इलेक्ट्रॉन, M+ इलेक्ट्रॉन, M+ उसका इलेक्ट्रॉन, M+ उसका इलेक्ट्रॉन. देखो ये प्लस एक कैटायन मेटल आयन, ये मेटल आयंस होते हैं. दिस इज एन मेटल आयन. और ये जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स, ये ब्लू वाले, ये वाला. राइट. मतलब मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? मेटल, कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. देखो these are the constituent particles in metallic solid. मेटल आयंस, मेटल नहीं होता है, मेटल आयन होता है कैटायन के फॉर्म में और उसका इलेक्ट्रॉन. तो इनके बीच में देखो मेटालिक बॉन्ड होती है, मेटालिक बॉन्ड. राइट. हाँ एक बात उसमें मैं बताना भूल गया, आयनिक सॉलिड में मेन पॉइंट तो यही था अपना कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि इसमें इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से होते हैं? आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं और कौन से टाइप के होते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between cations and anions, also known as ionic bond. Ionic
बॉन्ड। आपने देखा था ना मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। अगर पोलर है तो डाइपोल डाइपोल, नॉन पोलर है तो लंडन फोर्सेस, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आयनिक सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर जो बात आई, अब अपना यहाँ पर जो अपना मेटालिक सॉलिड था ना ये, हाँ, तो मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन आए? मेटल कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना बच्चों, मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है बोले तो मेटल कैटायंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इन मेटल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल कैटायन, positively charged metal cations, positively charged metal cations and free electrons, right? और इनके बीच में मतलब ये मेटालिक सॉलिड में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटल एटम के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, राइट? तो इनके इसमें क्या होता है वो, तो ये जो मेटालिक सॉलिड है ना, मेटालिक सॉलिड में कौन कौन है? मेटल कैटायन है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होता है इसमें, द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव होते हैं, वन प्लस टू अनदर प्लस कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? मूव होते हैं। द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव आयंस एंड हेंस held these positive ions together by metallic bond. The force of attraction between positively charged metallic ions and negatively charged C of delocalized delocalized electron is called metallic bond, metallic bond। सर मेटालिक बॉन्ड क्या होता है बोले तो मतलब देखो सिंपल है, मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल कैटायन है और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोले आपने? सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे कि समुद्र में पानी फ्लो होते रहता है कंटिन्यूअसली, उसी तरह मेटालिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स भी जैसे समुद्र में पानी फ्लो होता है उसी तरह किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर फ्लो होते हैं, राइट? तो फिर ये the force of attraction positively metal ions and negatively charged electrons, ये दोनों के बीच में जो force of attraction है वो that is metallic bond, right? clear है? और जनरली अभी कैरेक्टरिस्टिक देखते हो तो मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड होते हैं, पता है ना आपको? कैरेक्टरिस्टिक अगर बताते हो तो मेटालिक सॉलिड आर हार्ड, एक्सेप्शन है कुछ मेटल जैसे कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट सोडियम पोटेशियम, ये जो है सोडियम सॉफ्ट मेटल होते हैं, अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, वो एक्सेप्शन है। इस क्लास में स्टडी करेंगे आप उसके बारे में डिटेल। मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड होते हैं, they also have high melting point and boiling point, right? next अब उनकी प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, मेटालिक सॉलिड को तो मेटल की प्रॉपर्टी जो होती है वही प्रॉपर्टी मेटालिक सॉलिड की होती है, राइट? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
राइट। और बाद में आप स्टडी करते हो तो मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी शो करते हैं, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी, वायर आउट शीट में कन्वर्ट करना, राइट। मेटालिक सॉलिड्स हैव luster, shine, right? Okay. These are the properties of metallic solid, है ना? ना? ओके, क्लियर है। मेटालिक सॉलिड में आप तीन चीजें क्लियर हो गए आपकी। मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है बोले तो मेटल्स नहीं बोलने का, मेटल कैटायंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है, राइट। और प्रॉपर्टी की बात आती है तो आपको पता है मेटल की जो प्रॉपर्टी है वही मेटालिक सॉलिड की होती है। Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. They are also hard and hard. They have high melting and boiling point. They have high density. They are good conductor. They show malleability and ductility. They have luster, sonorous. बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, राइट। सो ये होगा आपका मेटालिक सॉलिड, राइट। अब लास्ट है आपका कौन सा? कोवेलेंट। कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हो इसको, नेटवर्क सॉलिड, राइट। हाँ, तो अभी देखो कोवेलेंट सॉलिड, आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला पता है, आयनिक सॉलिड भी मालूम हुआ, और मेटालिक सॉलिड। आप कोवेलेंट सॉलिड में कौन से टाइप के पार्टिकल होना बोलो? नॉन मेटल। हाँ रे, नॉन मेटल। द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच constituent particles are non-metallic atom बोलो, non-metallic atom, right? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कोवेलेंट सॉलिड के लिए एग्जाम्पल देखो, डायमंड, ग्राफाइट, फुलरिन, these are the allotropes of कार्बन। उसके बाद मैंने बताया था आपको क्वार्ट्ज, फार्मूला है इसका SiO2, सिलिका भी बोलते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास हमारे पास है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो भी कोवेलेंट सॉलिड है, राइट। बोरान नाइट्राइड, उसके बाद में ये डायमंड, ग्राफाइट, फुलरिन, क्वार्ट्ज, बोरान, नाइट्राइड, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? कोवेलेंट सॉलिड। तो पहली बात, हर एक में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मालूम होना, नॉन मेटालिक एटम। अब आपको पता है सर ये जो नॉन मेटालिक एटम्स जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलना? कामन प्रे, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अरे एग्जांपल अभी तुमको मैंने दिया ना, डायमंड दिया,
डायमंड दिलो ना, डायमंड कशानं बनलेला आहे, कार्बन न बनलेला आहे ना रे, आहे की नाही? तर मग हे कार्बन कार्बन मध्ये हे जे बॉन्ड फॉर्म झालं ना, हे जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे हे कोणत्या टाईपचं आहे, याला कोणतं बॉन्ड म्हणतो आपण? कोवलेंट बॉन्ड. नाम ही तो है कोवलेंट सॉलिड. कोवलेंट सॉलिड मीन्स कोवलेंट बॉन्ड, राइट? Constituent particles are non-metallic solid. Sorry, constituent particles are non-metallic atoms. Atoms होना जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे डायमंड, ग्राफाइट, फुलरिन, बोरान, नाइट्राइड, क्वार्ट्ज इज अ एग्जांपल फॉर कोवलेंट सॉलिड. और इनके बीच में जो नॉन मेटालिक एटम जो होता है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. और ये भी ये जो दे आर आल्सो कॉल्ड जॉइंट मॉलिक्यूल्स, मतलब एक दूसरे से अटैचमेंट होते हैं. कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल in nature, therefore the atoms held very strong their position. हाँ, ये बॉन्ड अभी डायरेक्शनल अंदर. they are also have high melting and boiling point. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो छोड़ दो. दे आर, हाँ ये दे आर इंसुलेटर and do not conduct electricity. Do not conduct electricity, right? सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है और एक एग्जांपल सिलिकॉन कार्बाइड SiC आपको पूछता है एग्जाम में, राइट? ओके, ये हो गया कोवलेंट सॉलिड. अब थोड़ा सा डायमंड और ग्राफाइट के बारे में और फुलरिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. फुलरिन आपको पता है तो बोल दो, यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझना है. डायमंड, ये तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म है किसके? कार्बन के. कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है. तो एक बात याद रखो, सबसे इजी, डायमंड जो होता है वो नेचुरली मिलता है, आर्टिफिशियली बना सकते हो बट इट इज इम्पॉसिबल. जनरली नेचुरल डायमंड ही है. लोअर क्लासेस में थोड़ा सा डायमंड के बारे में पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ मैं यहाँ पे. डायमंड को आप बैड कंडक्टर क्यों बोलते हो? डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो ये डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है बोले तो, डायमंड में ईच कार्बन आइटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन, राइट? एक कार्बन बाकी 3 कार्बन 4 कार्बन को कनेक्टेड टेट्राहेड्रली, है कि नहीं? देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डायमंड में, इसलिए डायमंड बैड कंडक्टर है. मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है और हर एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है डायमंड में. नेटवर्क टाइप शेप, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है डायमंड. मतलब देखो, एक कार्बन है, अभी एक कार्बन इधर इधर 4 कार्बन से कनेक्ट है, राइट? सेम ये वाला कार्बन भी बाकी ये कार्बन से कनेक्ट है, इधर एक कार्बन से कनेक्ट है, इधर एक कार्बन से कनेक्ट है, 4 हो गया. सेम ये वाले कार्बन भी इस तरह कनेक्ट होते हैं. मतलब ये कार्बन भी इस तरह कनेक्ट होता है. इस तरह हर एक कार्बन इसे बाकी 4 कार्बन से कनेक्ट होता है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसमें. देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड बिकॉज ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन. इसलिए डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. ग्राफाइट की बात आती है तो ग्राफाइट
जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, लेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है ग्राफाइट का, आपने देखा प्रीवियस क्लासेस में इस तरह लेयर टाइप स्ट्रक्चर। राइट, ये एक लेयर हो गया, फिर इसके नीचे एक लेयर होती है ऐसी, यहाँ पर एक लेयर होती है सेम इस तरह, फिर और नीचे में एक लेयर होती है इस तरह, सेम ऊपर में जो है वो मिडल में है, नीचे में है, इस तरह अरेंजमेंट होता है लेयर टाइप स्ट्रक्चर। बट graphite is a good conductor of electricity. Why? Because in graphite each carbon directly connect to other 3 carbon atoms. मतलब हर एक कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज होके क्या फॉर्म करते हैं, हेक्सागोनल टाइप ऑफ शेप मिलता है इनको। राइट, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट, फुलरिन भी रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, बकमिंस्टर फुलरिन, C60 फुलरिन, इनमें बहुत सारे होते हैं। C60 फुलरिन इज द मोस्ट स्टेबल फुलरिन। राइट, इसके बारे में डिटेल तो नहीं है आपको सिलेबस में। राइट, बस याद रख लो। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा?